हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ यूट्यूब सेशन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेईई मेंस के 2024 के पीवाईक्यूज ऑफ चैप्टर कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द फाइनल प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग मल्टी स्टेप रिएक्शन सीक्वेंस। तो क्या क्या दिया है हमें? रिएक्टेंट दिया है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे क्या दिया है? H2OH+, यानी कि क्या होगा? हाइड्रेशन होगा, ठीक है। हाइड्रेशन करेंगे तो सिंपली एल्कीन है तो इस पर M रूल के अकॉर्डिंग OH और H का एडिशन हो जाएगा। तो ठीक है, एडिशन करा देते हैं। कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, जो कि कौन होगा? OH होगा। और कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर लग जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप, जो कि कौन होगा? H होगा, ठीक है। उसके बाद क्या डाला? उसके बाद डाला CrO3, जो कि क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अल्कोहल का सेकेंडरी अल्कोहल है, ध्यान रखेंगे। अगर तो हमारे पास प्राइमरी होता तो वो कन्वर्ट होता एल्डिहाइड में, बट यहाँ पर क्या है? सेकेंडरी है, तो कन्वर्ट होगा किसमें? कीटोन में। ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद हमें दिया है हाइड्रोजन NH2 KOH एंड हीटिंग। तो जब भी हम कार्बोनिल कंपाउंड का हाइड्रोजन बेस और हीट के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं तो क्या मिलते हैं हमें? एल्केन मिल जाते हैं। तो हमें क्या मिलते हैं? एल्केन मिल जाते हैं। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं वोल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन हो जाता है किसमें? एल्केन में, ठीक है। तो ए प्रोडक्ट ये हमारा आ गया फाइनल ए प्रोडक्ट आ गया। ए किसमें गिवन है? करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही गिवन है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज इन प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट दिया है हमें H2PdBaSO4, और इससे हम क्या बना रहे हैं? इससे बना रहे हैं बेंजल्डिहाइड, इससे बना रहे हैं बेंजल्डिहाइड। तो कौन सी नेम रिएक्शन है ये? दिस इज रोजनमंड्स रिएक्शन, रोजनमंड्स रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें क्या करते हैं? C डबल बॉन्ड और Cl कन्वर्ट हो जाता है किसमें? C डबल बॉन्ड OH, यानी कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इज रोजनमंड्स रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें एक रिएक्टेंट दिया है, दैट इज टोलुइन। और क्या पूछा गया? इन द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई रिएजेंट ए एंड बी। यहाँ पर जो ए और बी रिएजेंट्स यूज किए गए हैं वो बताने हैं, और दोनों से ही फाइनल प्रोडक्ट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है बेंजल्डिहाइड। तो एक एक करके दोनों रिएक्शंस लिख लेते हैं। ए क्या होगा? AR होगा CrO3 प्लस CH3 CO2 ट्वाइस O। तो इससे इंटरमीडिएट क्या बनेगा? इंटरमीडिएट बनेगा अपना CHO CO CH3 ट्वाइस। फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड रिएक्शन पे। तो सेकेंड रिएक्शन में ये तो था A, ठीक है। अब B कौन होगा? A अगर CrO3 है तो B कौन होगा? B है हमारा CrO2Cl2, साथ में क्या है? इसके साथ में है CS2, और इससे क्या इंटरमीडिएट बनेगा? CHO CrCl2OH ट्वाइस।
इसकी भी फर्दर क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेम बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। सो ए हो गया CrO3, बी हो गया CrO2 Cl2, तो करेक्ट किसमें गिवन है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में गिवन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट इज metachlorobenzene ऑन ट्रीटमेंट with 50% KOH solution yields. मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड, इसमें डाला हमने 50% KOH सॉल्यूशन, तो 50% KOH सॉल्यूशन डालने से होगा क्या, एक बनेगा अपने पास COO माइनस प्लस CH2OH, तो ये दो प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएंगे जो कि गिवन है किसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही करेक्ट गिवन है। ओके, नेक्स्ट है स्टेटमेंट क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्डोल रिएक्शन। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ही करेक्ट है, बिल्कुल ही करेक्ट है। जब भी हम एल्डोल रिएक्शन कराते हैं, जब भी हम क्या कराते हैं, एल्डोल रिएक्शन कराते हैं, तो एल्डोल रिएक्शन की कंडीशन ही क्या होती है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है कार्बोनिल कंपाउंड, उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ये कंडीशन है इस रिएक्शन के अकर होने की कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए, अगर होगा तभी एल्डोल रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हो पाएगी। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो फिर वो कौन सी रिएक्शन में चले जाते हैं, वो चल जाता है कैनिज़ेरो रिएक्शन में, ठीक है, जैसे कि बेंजल्डिहाइड और मीथेनॉल से हम रिएक्शन कराते हैं। बट यहाँ पर तो एल्डोल की बात की है, तो एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल विल नॉट गिव क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स। तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इथेनॉल जो है हमारा, इथेनॉल CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया इथेनॉल। इथेनॉल के पास तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो ये तो एक्ट कर सकता है किसके ऊपर, बेंजल्डिहाइड के ऊपर। बेंजल्डिहाइड बना लेते हैं। सबसे पहले इस पे से क्या बनाएंगे, कार्बन आयन बनाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन जाएगा तो क्या बनेगा, इससे जो हम बेस लेंगे OH, वो अटैक करेगा अल्फा हाइड्रोजन पे और हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन आयन बन जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। और ये जो कार्बन आयन है ये कहाँ अटैक करता है, ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, जो कि कैसा होता है, पार्शियली पॉजिटिव होता है। तो बन तो गया क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, ये दोनों जॉइंट हो जाएंगे तो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट तो बन गया। तो स्टेटमेंट तो गलत हो गई। दोनों में से किसी भी एक रिएक्टेंट के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही सही ना, तो एल्डोल रिएक्शन तो हो ही जाएगी। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट दिया हुआ है हमें, ठीक है, इसमें क्या डाला है, ZnHgHCl। ये रिएक्टेंट कौन से, ये रिएजेंट कौन सी रिएक्शन में यूज होते हैं, ये यूज होते हैं क्लीमेंजन रिडक्शन रिएक्शन में। कौन सी रिएक्शन में, क्लीमेंजन रिडक्शन रिएक्शन में। रिएजेंट देखते ही हमें पहचान जाना है, तो अब होगा क्या, ये जो रिएक्टेंट हमको दिया है इसमें क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। कैसे होगी रिडक्शन, जहाँ जहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड लगा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। तो कन्वर्ट कर देते हैं, ये आएगा फाइनल प्रोडक्ट। इधर एक ही कार्बन है तो एक ही बच जाएगा, इधर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन बच जाएंगे। ये बन गया अपना फाइनल प्रोडक्ट, जो कि किस में गिवन है, ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज
विच अमंग द फॉलोइंग एल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। बहुत ही आसान सी चीज़ है, ठीक है। नोट्स में भी हम जैसे पढ़ते हैं वही बिल्कुल आसान तरीके से ही समझते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल एडिशन का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल आने वाला है और ऐड होगा। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, या जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए हो और खुद पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो उसको पॉजिटिव चार्ज के पास जाना है। तो पॉजिटिव चार्ज के पास जाना है तो आराम से कब जा पाएगा? जब वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, यानी कि भीड़ कम हो, क्राउडेडनेस कम हो। तो देख लेते हैं सारे कंपाउंड्स में भीड़ सबसे कम कहाँ पर है। फर्स्ट इज मिथेनॉल, सबसे कम भीड़ होगी। साइड में कौन है? HH। बहुत छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम्स हैं जो कि लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, सबसे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस देंगे, ठीक है। उसके बाद कौन है? उसके बाद है प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर एक तरफ तो H है, बट दूसरी तरफ क्या है? 2 कार्बन की चेन है। तो इधर साइड तो थोड़ा सा बड़ा ग्रुप होगा, राइट साइड H होगा। देन इज इथेनॉल, इधर CH3 है, इधर H है। देन आ जाता है ब्यूटेनॉल, इधर C3, 3 कार्बन की चेन है और इधर H एटम है। तो अगर हम देखें सारों में, बाकी 3 कंपाउंड्स में क्या है? एक तरफ तो कार्बन की चेन है ही सही और दूसरी तरफ छोटा सा हाइड्रोजन एटम है। बट अगर हम फर्स्ट ही कंपाउंड को देख लें तो दोनों तरफ क्या है? स्मॉल हाइड्रोजन एटम्स है। तो सबसे कम भीड़, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस किस में देखने को मिलेगी? मिथेनॉल में। और सबसे आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ कर पाएगा? मिथेनॉल में ही कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा अपना? सबसे सूटेबल ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज बेंजीन, CO, HCl और एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड। इससे हमें बनाना है मेजर प्रोडक्ट। तो रिएजेंट्स देख के मुझे समझ आ रहा है कौन सी रिएक्शन है। दिस इज गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है? क्या फाइनल प्रोडक्ट बनता है? फाइनल प्रोडक्ट बनता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजीन से रिएजेंट्स यूज करके हम कहाँ पहुंच गए? बेंजल्डिहाइड पे। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? फ्रॉम द कंपाउंड्स, नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट, तो फॉलोइंग कंपाउंड में से पॉजिटिव, यानी कि फेलिंग टेस्ट कौन शो करेगा? बेंजल्डिहाइड नहीं कर पाएगा, एसिटिल्डिहाइड कर पाएगा। फेलिंग टेस्ट कौन शो करते हैं? एलिफेटिक एल्डिहाइड शो करते हैं कि स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड्स होने चाहिए, तो एसिटिल्डिहाइड कर देगा। एसीटोन तो एल्डिहाइड ही नहीं है, एसीटोफिनोन एल्डिहाइड ही नहीं है, कीटोन है। मिथेनॉल, यस मिथेनॉल कर पाएगा। 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ये भी क्या है? एरोमेटिक हो गया, नहीं कर पाएगा। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, तो 3 एल्डिहाइड हो गए हमारे पास जो कि फेलिंग टेस्ट शो कर पाएंगे। सो आंसर विल बी 3। सो ये 3 कंपाउंड्स हैं जो कि पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट्स pH MgBr 1 ही इक्विवेलेंट है। MgBr से क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। उसके बाद क्या डालना है? देन डालना है एक्वस अमोनियम क्लोराइड। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें पूछा गया है हमसे
उसमें पूछा गया है हमसे कि द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट T, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं वो हमको बताना है। तो जब हम इस कंपाउंड में pH MgBr लगाएंगे तो क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा CHO और ये आ जाएगा OMgBr। फिर अगर हम डालें NH4Cl एक्वस NH4Cl तो क्या होगा, MgBr हट जाएगा और कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। तो जो कंपाउंड स्टार्टिंग में था वही फिर से बन के आ जाएगा। और इस कंपाउंड में हाइड्रोक्सी कौन होता है, OH। हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने हैं, एक ही दिख रहा है हमें, तो आंसर में क्या आएगा, ओनली 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप विल बी प्रेजेंट देयर। इसे करेक्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा 1। नेक्स्ट इज Claisen-Schmidt reaction to prepare 351 gram of dibenzyl acetone using 87 gram of acetone. The amount of benzaldehyde required is। ठीक है, पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं। अब इस रिएक्शन में ना तो आपसे रिएक्टेंट पूछा, ना रिएजेंट, ना प्रोडक्ट, ना ही नेम। क्या है इसमें, मोल कॉन्सेप्ट का यूज है। इसमें किसका यूज है, मोल कॉन्सेप्ट का यूज है। ठीक है, इसमें अगर हम डालें NaOH तो हमें मिलता है डाइबेंजल एसीटोन। दिस इज डाइबेंजल एसीटोन। ठीक है, तो अगर हम स्टोइचियोमेट्री देखें तो 2 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ एसीटोन से, और क्या बना रहा है, 1 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड। 2 मोल बेंजल्डिहाइड reacts with 1 mole acetone and gives 1 mole डाइबेंजल एसीटोन। ठीक है, अब गिवन मोल्स लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है। स्किम रिएक्शन टू प्रिपेयर 351 ये इसका गिवन मास, तो इसके मोल्स आ जाएंगे इसके मोलिकुलर मास से डिवाइड करके, यूजिंग 87 ग्राम ऑफ एसीटोन। एसीटोन का 87 ग्राम दिया है, नीचे रखेंगे इसका मोलिकुलर मास। द अमाउंट ऑफ बेंजल्डिहाइड रिक्वायर्ड, बेंजल्डिहाइड कितना रिक्वायर रहेगा, तो स्टोइचियोमेट्री लगाते हैं। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री यूज करते हैं। तो यहां से हम देख पा रहे हैं 1 मोल डाइबेंजल कीटोन 1 मोल डाइबेंजल एसीटोन, ये बन रहा है किसकी वजह से, 2 मोल बेंजल्डिहाइड की वजह से। और इसे हम सॉल्व करेंगे, आ जाता है हमारे पास 1.5 मोल, यानी कि एक्चुअल, ये तो स्टोइचियोमेट्री से हमें पता चल गया कि 1 मोल प्रोडक्ट बनता है 2 मोल रिएक्टेंट की वजह से। एक्चुअल में प्रोडक्ट बन रहा है 1.5 मोल, तो 1.5 मोल प्रोडक्ट बनेगा किसकी वजह से, 1.5 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड की वजह से। बट हमसे मोल्स ना पूछ के क्या पूछा है, अमाउंट इन ग्राम्स पूछा है। तो जब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दें मॉलिक्यूलर मास से, तो क्या आ जाएगा, गिवन मास इज इक्वल्स टू N इंटू mm। 3 इंटू इसका mm होता है मॉलिक्यूलर मास 106, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 318 ग्राम। दिस विल बी इक्वल टू
318 ग्राम। तो 318 ग्राम हमें बेंजल्डिहाइड लगेगा अगर हमको 350 ग्राम डाईबेंजल एसीटोन बनाना है। ठीक है, ओके। तो आप चाहते हैं कि आपके 2024 के सारे क्वेश्चंस आपको एक ही जगह मिल जाए विद डिटेल सॉल्यूशन, तो आप परचेज कर सकते हैं करियर पॉइंट की बुक, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही करियर पॉइंट की तरफ से लॉन्च किया गया है रैंकर्स पैकेज, जो कि अवेलेबल है ऑल 3 सब्जेक्ट्स में, जिसके अंदर आपको मिलते हैं 3000 प्लस क्वेश्चंस, जिनकी हेल्प से आप अपना रैंक इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को बूस्टअप कर सकते हैं। इसके लिए भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे ही देखते रहिए हमारी PYQ की सीरीज़, बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।